और इस वक्त बड़ी खबर हमीरपुर से खबर है, जहां जमीन विवाद के चलते गोलियां चली हैं। गोली चलने से 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जाते हैं। पूर्व फौजी ने पड़ोसी मां और बेटे को मौत के घाट उतारा है। पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीरें भी आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद के चलते गोलियां चली हैं। गोली चलने से 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि पूर्व फौजी ने पड़ोस में रहने वाली मां और बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वारदात की जगह की तस्वीरें हैं, जहां जमीन विवाद के चलते गोलियां चली हैं। गोली चलने से 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए हैं और बताया जाता है कि पूर्व फौजी ने उसके पड़ोस में रहने वाले मां और बेटे को मौत के घाट उतारा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बता दें कि कैबिनेट विस्तार के बीच मुख्यमंत्री आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान आला कमान से चर्चा के बाद मंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं और मंत्रियों की शपथ को लेकर राजभवन में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि इसके लिए अभी आधिकारिक तौर पर तिथि तय नहीं है और जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय से राजभवन को आधिकारिक तौर पर इसके लिए सूचना दे दी जाएगी। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस कड़ाके की सर्दी के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देर शाम मुलाकात करने पहुंचे हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से। और आपको बता दूं कि इस मुलाकात के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हिमाचल में कैबिनेट का गठन होना है, तमाम लोगों का पोर्टफोलियो डिसाइड होना है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, कब शपथ लिया जाएगा और पहली कैबिनेट में कई वादों को पूरा करना है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। लिहाजन वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली और लगातार गुप्त रूप से वो आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम नामों पर सहमति बना रहे हैं, क्योंकि अगर सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना अपने प्रोटोकॉल के, बिना सिक्योरिटी के वो पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने। तमाम नामों पर चिंतन मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही कैबिनेट का गठन होने वाला है और अंतिम जो मोहर है वो दिल्ली से लगने वाली है। यही वजह है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिनों से दिल्ली में हैं। आज दूसरा दिन है। आज उनको धर्मशाला जाना था, मगर पूरा कार्यक्रम रद्द कर वो दिल्ली में आला कमान के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के पीछे जो कि अभी केसी वेणुगोपाल के घर में चल रही है, इस मुलाकात के बाद क्या कुछ रहता है, क्या नामों पर सहमति बनती है, कैबिनेट का गठन कब होगा और पहली कैबिनेट में जो तमाम वादे पूरे करने हैं वो कब होते हैं, देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन योगी के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो वहीं सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक के साथ विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वहीं सत्र के सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष ने सबका आभार जताया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता को लोहड़ी और मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि उनकी ओर से सदन को सदन के नियम और कायदों के मुताबिक
उसकी गरिमापूर्ण तरीके से चलाने का मुकम्मल प्रयास किया गया। सदन में पहुंचने वाले हर विधायक को बोलने की स्वतंत्रता है। इसके मुताबिक सभी को बोलने का मौका दिया गया। इस सेशन की 3 बैठकें हुई। सदन 9 घंटे चला और 4 विधेयक पारित हुए, जिसमें 2 विधेयक पूर्व की सरकार के कार्यकाल के लिए गए, जबकि 2 इस नई सरकार के कार्यकाल में लिए गए थे। और आप देखेंगे कि जो समय लगा है उसमें ज्यादातर डिबेट में जो है उनके लोग जो हैं उनका समय होगा, जो सत्ता पक्ष का या अन्य जो सदस्य बोले हैं उसका कम समय है। और जो आप चर्चा का भी अगर आप सुनेंगे तो चर्चा के अंदर कितनी सार्थकता थी और उसके अंदर जो बातें हो रही थी वो किस प्रकार की बातें हो रही थी, ये आप अपने आप, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप देख रहे हैं सारे। चौथा स्तंभ है आप लोकतंत्र का कि अंदर सत्ता पक्ष की बातें रख रहा था। गवर्नर साहब का जो अभिभाषण था और जो है माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनका विजन डॉक्यूमेंट है आने वाले 5 वर्षों के लिए, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। 9 घंटे जो है सदन चला है और ये जो चर्चा है उसका समय का ब्रेकअप जो है अभी ये हमारा सेक्रेटरी दे देगा आपको। 9 घंटे। विधेयक कितने लाए गए थे? इसमें पुरानी सरकार के पास किए हुए विधेयक थे जो जिनको असेंट मिली है और 2 और विधेयक जो है वो पास हुए हैं, वो भी इन्हीं के प्रपोज थे। जो पुरानी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी उसी के प्रपोज थे। और विपक्ष के सदन के बाहर जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। कहा विपक्षी सदस्य केवल बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसलिए अंतिम क्षणों में सदन से बाहर चले गए। विपक्ष गलत रिवाज शुरू करना चाहता है और इसकी शुरुआत सत्र के पहले दिन ही शुरू की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष आज अध्यक्ष के शासन के खिलाफ भी चले गए और बात भी नहीं मान रहे हैं। जनता ने नकार दिया है और गुस्सा हमारी सरकार पर और आप पर निकाल रहे हैं। ये रिजेक्टेड लोग हैं। वहीं सीमेंट विवाद पर सदन में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीमेंट के कारखाने किसने बंद करवाए, हम जानते हैं। सरकार हिमाचल के ट्रांसपोर्टर्स के साथ है। जब मैंडेट उनके खिलाफ आ गया तो उनको सिर झुका के उस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का, किसी भी दल की लोकप्रियता का जो पैमाना है वो चुनाव है। चुनाव आप हार चुके हैं और चुनाव हार चुके हैं तो जनता के जनादेश को स्वीकार करो। सबसे पहले तो ये बोलते विधानसभा में आके कि हमने जनता के जो जनादेश में आया है उसको स्वीकार किया है। आप विपक्ष में आ गए। अब अभी आप क्या 25 दिन में कह रहे हैं जो सत्ता आती है छीन ली जाती है। कौन छीन लेगा सत्ता? हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोटें डाली हैं। वोट डालने के बाद सरकार बनी है और 40 सीटों वाली मजबूत सरकार यहाँ पे बनी है। तो इसलिए और जो आचरण इन्होंने विधानसभा सत्र के अंतिम क्षणों में किया उसमें इन्होंने सारी रिवायतें तोड़ दी। अभिभाषण प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि असली रामराज्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में आएगा। पूर्व की सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनगिनत दफ्तर खोले। अब विपक्ष को 6 महीने मौन व्रत धारण करके रखना चाहिए और बेहतर चर्चा के लिए 5 साल निश्चल भाव से सदन में आना चाहिए। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर हमला किया है। कहा है कि हमारी सरकार अदला बदली और द्वेष की भावना नहीं रखती और कहा कि आने वाले समय में अगर लगेगा कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं बंद करना चाहिए था तो उसे खोला भी जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए न्यूज़ 18 की इस खास बातचीत में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए शिमला ग्रामीण से विधायक सिंह हैं। आज आपने एक बात रखी है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी जब देश हित या प्रदेश हित की बात करेगा तो आप उनके समर्थन में खड़े होंगे। किस लहजे में कही गई वो बात और आज उस बात को रखने का की क्या नौबत थी? नहीं, वो मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि हम भी 5 साल हमने भी विपक्ष में काटे हैं और एक सकारात्मक भूमिका हमने विपक्ष में निभाई है। मैंने आज सदन में भी ये बात कही कि जब भाजपा की सरकार केंद्र में धारा 370 को उन्होंने हटाया तो मैं कांग्रेस में होने के बावजूद, विपक्ष में होने के बावजूद हमने उसका समर्थन किया, क्योंकि वो निर्णय देश के हित में था। पूरे देश में एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए और एक ही जो
वो आपकी पहचान होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा जो ये कर रहे हैं ये एक अलग से परंपरा शुरू हो गई है। पूर्व में भी एक बात जो है वो लगातार वो उठा रहे हैं कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, उनके कार्यकाल में जो खोले गए थे उन्होंने रिव्यूज जरूर किया था, डिनोटिफाई कुछ नहीं किया। तो आप लोग क्यों गलत परंपरा जो है वो शुरू कर रहे हैं? जयराम जी झूठ बोलते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिमला ग्रामीण में हमने एक कॉलेज खोला था ग्राम पंचायत चनोग में, वो उन्होंने बंद कर दिया। हमने तो बल्कि उसके लिए जबरदस्त हमने तो उसके लिए प्रदर्शन किया, अपनी जेब से हमने उसके लिए एडमिशन्स करवाई बच्चों की, मगर फिर उसको डिनोटिफाई कर दिया। अब यहाँ पे सदन में कह रहे हैं कि हमने कोई कॉलेज बंद नहीं किया, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मगर तब भी हम ये कहते हैं कि हम इस तरीके की बदला बदली की या द्वेष भावना की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने भी विधानसभा के परिसर में आपके सभा में कहा है कि अगर कोई इसमें अगर कोई मेरिट मिलता है तो आने वाले समय में उसको रिव्यू किया जाएगा, और अगर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो बंद हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे उनको हम रिव्यू करेंगे। वी आर ओपन टू दैट। क्यों सत्ता पक्ष जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा कि उस वक्त भी तो ये लिस्ट थी जो आप लोगों ने बंद की थी? क्या ऐसा जवाब दिया जाएगा? क्योंकि ये लोग तो हाईकोर्ट चले गए हैं। देखिए, हाईकोर्ट जाने से कुछ नहीं होता। हाईकोर्ट का हम बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर हाईकोर्ट भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ऐसे इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करता है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो उन्होंने बिल्कुल अपनी मंशा साफ कर दी है कि इसमें कोई भी वन अपमैनशिप की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर कहीं लगेगा जायज है तो खोल दिया जाएगा। तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए जयराम जी को। जो भी सवाल उठाए बड़ी बेबाकी के साथ उसका जवाब दिया है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। धर्मशाला से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शुक्रवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र को बीच में ही छोड़ राजस्थान के लिए रवाना हो गए। बता दें कि जयराम ठाकुर अपने ससुर के निधन होने पर राजस्थान चले गए। वहीं धर्मशाला से राजस्थान जाते समय ऊना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की किसी भी ऑपरेशन लोटस की मंशा नहीं है, जबकि कांग्रेस में खुद ही बिखराव की स्थिति बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अपनी बोलने की आदत से परेशान है, जबकि कोई भी उनकी बातों को पसंद नहीं करता है। हमारी ओर से बड़ा निश्चिंत रहे वो कांग्रेस के लोग। कोई ऑपरेशन लोटस वगैरह करने का नहीं। हमको विपक्ष की भूमिका दी है, हम उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं और हम उसमें जुटे हैं और गंभीरता के साथ काम में लगे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि इस सारे विषय में अगर कहीं अगर कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से बिखराव, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, तो वो उस सारी चीज़ को उनको संभालना है और उनकी पार्टी संभली नहीं जा रही है, संभाली नहीं जा पा रही है। पार्टी के नेता आपस में एकजुट होकर के काम करने की परिस्थिति नहीं लगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ससुर के निधन पर मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ससुर के निधन पर मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये उनके लिए दुखद घड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। गगरेट से सबसे युवा विधायक चुनकर आए चैतन्य शर्मा ने इस शीतकालीन सत्र को लेकर न्यूज 18 के साथ साझा किए अपने अनुभव। चैतन्य शर्मा ये वो शख्सियत हैं जो 14वीं विधानसभा में जो है चुनकर आए हैं, बहुत यंगेस्ट एमएलए के तौर पे, और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। चैतन्य जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। चैतन्य जी, कैसा लग रहा है? आप चुनकर आए हैं, बहुत यंग लीडर के तौर पर आपको चुना है आपकी प्रबुद्ध जनता ने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और इस मौके पे सबसे पहले तो देखिए मैं अपनी गगरेट विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का
तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को यहाँ इस महान परिसर की चौखट तक पहुंचाया। और जो हमने पिछले 3 साल में बातें करी हैं, जो काम करके दिखाया है, जैसा कि आप जानते हैं 2020 में मैं जिला पार्षद भी बना था अपने बाढ़ का, अपने निर्वाचन क्षेत्र में। तो हमने जो भी, चाहे हेल्थ केयर की इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, हमने बहुत सारी यूनिक चीजें करी हैं और उन्हीं चीजों को हमने आगे बढ़ावा देना है। चैतन्य जी, आपकी उम्र के जो युवा होते हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की चौखटें लांघ रहे होते हैं, वहां पर राजनीति कर रहे होते हैं, छात्र राजनीति कर रहे होते हैं, आपको एकदम से मौका, टिकट मिली बहुत जल्दी में, आप लग रहे हैं थोड़ा सा नहीं, आई एम सॉरी, बट देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। माता चिंतपूर्णी का और माता भद्रकाली का मेरे ऊपर जो है बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहा है, बहुत कृपा उन्होंने मेरे ऊपर जो है बरसी है। मैं अपने माता पिता का, अपने पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। मैं जिस पार्टी ने अभी सत्ता हासिल की है, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको, और आपका फैसला, और ये किसका फैसला था, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में भी, पब्लिक में भी हमेशा यही बात बोलता था, और वो बिल्कुल ट्रू बात है कि मैं डिसीजन लूंगा अकॉर्डेंस विद टाइम, अकॉर्डेंस विद परिस्थिति, देखते हुए क्या है। कांग्रेस पार्टी की जो आज की विजन है हिमाचल प्रदेश को डेवलप करने के लिए, जो हमने 10 पॉइंट का एजेंडा जो है, और आप मेरी वर्किंग देख लीजिए उससे 3 साल पहले की, जो मैंने अपने संस्था के माध्यम से, चाहे एजुकेशन में हमने स्कूलों को आगे बढ़ावा देने की बात करी है। कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम प्रत्येक विधानसभा में 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल लाएंगे। हेल्थ केयर की बात करिए, मोबाइल वैन आएगी हर एक विधानसभा में। अगर हम एजुकेशन की, अगर हम साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो हम स्टार्टअप में जो युवाओं को आगे बढ़ावा देने वाले। तो कहीं ना कहीं सड़क, बिजली और पानी से उठना बहुत ज्यादा जरूरी। कहने का मतलब ये नहीं कि वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। ऑल द बेस्ट सबसे यंगेस्ट विधायक चुने जाने पर चैतन्य शर्मा जी। तो धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी ने निजी स्तर पर सदन की परंपरा को बरकरार रखने के लिए आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष से संरक्षण मांगा और कई अहम संरक्षण देने की भी पैरवी की। खास बातचीत में देखिए और क्या कुछ उन्होंने कहा। इस वक्त हमारे साथ हैं किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी, और जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से अभिभाषण प्रस्ताव लाया गया था, उस पर चर्चा के लिए आप खड़े हुए थे। बहुत सारे जो संकल्प हैं वो आपने वहां पर लिए हैं, और आपने बहुत सी सवाल भी खड़े किए हैं परंपरा के ऊपर खासतौर पर। क्या था सर, वो जानना चाहेंगे। हमारा जो हिमाचल का विधानसभा है, इसका देश के अपना अलग से एक नाम है। जी जी। इसकी उच्च परंपराओं को, इधर जो है इसके जो डिबेट्स हैं, उसके स्टैंडर्ड को सभी जो है विधानसभा, अन्य विधानसभा में इसका अनुकरण किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इसमें कुछ गिरावट हुई है। हमने उस बारे में माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया है कि वो सक्षम है, और जो एक गरिमा पूर्ण इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, इसकी जो उच्च परंपराएं रही हैं, हमने कहा कि उसको बनाए रखने में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और वही उनसे निवेदन। क्या लगता है आपको कि जिन परंपराओं का आपने वहां पर जिक्र किया है, जिस बात की आपने पैरवी किया है, उस पर लगता है कि भविष्य में सुनवाई होगी और परंपरा आगे बढ़ेगी? विश्वास है कि जो है हमारे अध्यक्ष सक्षम है, और हमारी सरकार भी, जो हमारे अभी नौजवान हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, ये सब मिलकर जो है हमारे जो उच्च परंपराएं हैं जो विधानसभा के अंदर होना चाहिए, उसका जो है आगे रखेंगे। देखिए, विपक्ष जो वो लगातार डिनोटिफिकेशन पे जो है वो हमलावर है। विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, परंतु ये जो 900 इंस्टीट्यूशन है कोई कम नहीं है नंबर, और वो 3-4 महीने के अंदर ठीक चुनाव को ध्यान में रख के किया है। अगर उसकी इसमें कहा है हमारे मुख्यमंत्री ने कि जहाँ जहाँ होगा उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। कि आपने कहा है कि जो भी चुनकर आते हैं वो निडर बेझिझक जो अपनी बात रख पाए, आपने ऐसी चिंता क्यों प्रकट की है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हो चुका है या किसी विधायक के साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि आपने कहा कि सत्ता पक्ष ने भी और उन्होंने भी संरक्षण मांगा है, विपक्ष ने भी। नहीं, ये बात ठीक है कि यहाँ पर जो भी विधायक आते हैं, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनको बोलने का पूरा संवैधानिक अधिकार है, और उन अधिकारों को जो है कोई भी किसी किस्म से उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। हम आपस में जो है एक दूसरे को जो है, जब कोई भी हम आपस में बात कर रहे होते हैं या जो मौका मिलता है जिसको बोलने का, उसको रोकना नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद। किन्नौर से विधायक थे जगत नेगी, और इन्होंने अहम मुद्दा जो है आज वाकई में सदन में उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो भी विधायक चुनकर आते हैं, अगर वो यहां पर भी डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे और बेझिझक अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो फिर कहां रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर जो है वो संरक्षण इस सदन में मांगा, और जब हमने वो सवाल इनसे पूछा तो बड़ी बेबाकी से उसका जवाब भी दिया। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।
विधानसभा सत्र के आखिरी दिन ज्वालामुखी से विधायक संजय रथ ने प्रस्ताव को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। देखिए। ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप राज्यपाल के अभिभाषण का जो प्रस्ताव उसको चर्चा में लेकर आए थे सदन में, क्या कुछ था खास जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि 14वीं विधानसभा का गठन हुआ और पिछले कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहाँ पर जो इस हाउस को संबोधित किया उसका धन्यवाद प्रस्ताव लाने के लिए मुझे जो है उन्होंने अधिकृत किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसमें जो है वो सरकार ने पिछले कुछ दिनों में क्या किया और भविष्य में क्या करने वाली है उसकी सारी योजना जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है वो रखी गई है और उस पर चर्चा जो है वो शुरू हुई। मैं धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आया हूँ और इस पे पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने विचार रखेंगे और अभी ध्वनिमत से जो है बाद में जो है वो ये प्रस्ताव जो है वो धन्यवाद का पास हो जाएगा। आपने बहुत से सवाल उठाए कि विपक्ष जो आज हमारे सामने है वो कल तक जो वो सत्ता पक्ष में था और उनकी ओर से आनन फानन में जिस तरह से 21 पंचायतों का आपने जिक्र किया, कुछ देहरा की मिलाकर, और उसमें जो है वो बीडीओ ऑफिस खोल दिए गए, वो क्या था? थोड़ा सा वो भी जनता को थोड़ा समझाने की कोशिश। देखिए, अभी इन्होंने जो है वो अप्रैल 2022 के बाद लगभग हिमाचल प्रदेश में 900 के करीब जो है वो इंस्टीट्यूशन खोल दिए, जिसमें बीडीओ ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल और दूसरे कार्यालय। तो ये सारे के सारे आनन फानन में खोले गए चुनाव को मद्देनजर रख के। मैंने भी अंदर कहा, हाउस में भी कहा कि अगर आप जनता के हितैषी होते तो दिसंबर 2017 में आपकी सरकार बनी, आप 18 में खोल देते, 19 में खोल देते, 20 में खोल देते, 21 में खोल देते, 22 में क्या जरूरत पड़ गई आपको कि मार्च महीने के बाद जो है वो आपने जो है वो कार्यालय खोले। इंडिया में आपने एसडीएम कार्यालय खोलने का जिक्र किया था, उसका क्या रहेगा आगे? और क्योंकि आपने कहा था कि तुरंत बाद जो है वो हम उस पर जो काम करेंगे, तो क्या उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है? हालांकि अभी तो कैबिनेट विस्तार भी नहीं हुआ है। नहीं, मैंने एसडीएम कार्यालय खोलने की कोई बात नहीं की थी, ना पहले की थी ना अब की थी। चुनावों में घोषणा मेरा चुनाव में जो मेरा निजी घोषणा पत्र है जो मैंने जिसको लेकर जो की जनता के साथ वादे किए हैं, उसमें मैंने कहा कि हफ्ते में 3 दिन एसडीएम जो है वहां पर बैठेंगे, वहीं पे वो केसेस को सुनेंगे, वहीं पे गाड़ियों की पासिंग करेंगे, जो भी एसडीएम से संबंधित जो काम होंगे वो हफ्ते में 3 दिन खुंडिया में होंगे और 3 दिन जो ज्वालामुखी में होंगे। 51 पंचायतों का आप जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर चंगर पर भी फोकस आप कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? कोई इस तरह का प्रावधान होगा भविष्य में? बिल्कुल, हम बहुत जल्द जो है वो 51 पंचायतों का एक बीडीओ कार्यालय खोलेंगे और बड़ी जल्द खुलेगा और चंगर में ही खुलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन, जिन्होंने कहा है कि ये जो अभिभाषण प्रस्ताव था वो कोई झूठ का पुलिंदा नहीं है। उन्होंने रखा है अगर ये झूठ का पुलिंदा होता तो आज ये लोग सत्ता में न होते। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। चलिए आगे बढ़ेंगे। विंटर कार्निवल में गुरुवार को विंटर क्वीन प्रतियोगिता के सेकेंड राउंड का आयोजन किया गया, जिसमें 27 युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्निवल के चौथे दिन प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल राउंड का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रतिभागी ट्रेडिशनल ड्रेस में कैटवॉक करते हुए मनु रंगशाला में नजर आए। आज विंटर क्वीन 2023 का दूसरा राउंड है और हम सब लोग आज अलग अलग वेशभूषाओं में हैं और हम भारत के अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सर, ये जो मिस विंटर क्वीन का मुकाबला 2023 का चला है, कंपटीशन तो बहुत टफ है, माइनस का टेम्परेचर है, बट जो हमारी हिम्मत है, हम में जोश है, हम तब भी तैयार होकर आए और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत खुशी है। कंपटीशन इस बार बहुत टफ है और मतलब इस बार हमने बहुत कुछ सीखा है, यहाँ पे हमने ग्रूमिंग सीखी है, हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।